भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11:742। ये जो अवधूत है, इन्होंने पृथ्वी से सीखा, हमने कल देखा, वायु से सीखा, और अब उन्होंने आकाश से भी कुछ सीखा। आकाश तो क्या सीखा होगा, कोई बताएगा? आकाश से आकाश के नीचे सब कुछ होता रहता है, वो विचलित नहीं होता। ये या ऐसा कह सकते हैं आप, आकाश से सीखा उन्होंने कि आत्मा इस शरीर में रहती है मगर इस शरीर से मिक्स नहीं होती। जैसे पानी में तेल की बूंदें है मगर नहीं भी है, मिक्स नहीं होगी। जैसे कि आकाश में धूल उड़ती है, हवा उड़ती है, बादल होते हैं, मगर आकाश हमेशा अलग ही रहता है। सब आके चले ही जाते हैं, बट स्काई तो स्काई है। स्काई क्लियर हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि स्काई क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार और आकाश को कभी भी आप तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ दो। एक यूनिफॉर्मिटी आकाश में, बृहत है, क्लीन है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे कहेंगे? कोई डिवीजन नहीं है आकाश में, कोई गड्ढा नहीं है। नहीं, पृथ्वी में तो गड्ढे होते हैं और खाइयाँ होती हैं, मगर आकाश में कुछ भी नहीं है। तो आकाश, जैसे आकाश इस तरह से और इस तरह से बिल्कुल प्लेन क्लियर है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर में क्लियर, आत्मा शुद्ध रहती है और शरीर से अलग रहती है। वो तो हम माया में रह के ऐसा मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम लोग इस शरीर से अलग हैं, मगर माया के प्रभाव में आके हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ। जैसे आकाश अगर सोचने लगे मैं बादल हूँ, मैं धूल हूँ, मैं आंधी हूँ, वो तो फिर गलत है ना। तो पॉइंट ये है कि उस अवधूत ने आकाश से डिटैचमेंट सीखी। डिटैचमेंट, वैराग्य। आकाश किसी से आसक्त नहीं होता, ना बादल से, ना धूल से, ना आंधी से। अब प्लेन भी चला जाएगा, उससे आसक्त नहीं है। आओ चले जाओ, वो ही का वो ही रहेगा, सेम का सेम। ना उसमें कोई डेंट पड़ेगा, ना उसमें कोई ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। उसी प्रकार आत्मा है, सेम रहती है। अब सेकंड चैप्टर में तो कृष्ण कह ही रहे हैं, आत्मा अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। ये आत्मा अविनाशी है जो इस शरीर में रहती है। तो आकाश से सीखने को मिला। आकाश से एक और चीज़ सीखने को मिलती है, कोई बताएगा? ओके, आकाश से एक और सीखने को मिलती है कि जो महान व्यक्तियों का मन भी आकाश जैसा होता है। जिस तरह आकाश है उसी प्रकार हमारा मन भी होना चाहिए। क्यों? कि जैसे आकाश इतना उदार है, मोस्ट वेलकम, सब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको शेल्टर देता है, सबको आश्रय दे रहा है ना आकाश। पूरी पृथ्वी को, जीवात्माओं को, शरीरों को, सबको आश्रय दे रहा है। उसी प्रकार एक महान व्यक्ति, एक परमहंस सबको आश्रय देता है। उसका मन और हृदय परम उदार होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद क्या है वो, क्या सॉन्ग है? मन मानस विधिकार, रूपा गोस्वामी का सॉन्ग नहीं है। तभी इसलिए कहते हैं कि जो परमहंस हैं उनका मन और हृदय आकाश जैसे उदार होता है, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। आकाश का ना अंत है, ना आदि है, ना कोई मिडल है, आपको पता ही नहीं लगेगा। उसी प्रकार महान भक्तों का मन है और हृदय, उनके मन में कोई द्वेष, कोई राग नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, और सबको समभाव से आश्रय देते हैं। ये आकाश की
क्वालिटीज़ हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने किससे सीखा? लेट्स सी, पानी से कुछ सीखा। अब तो ये सारे तत्व है ना उनसे सीख रहे हैं। तो जल से क्या सीखा, कौन बताएगा? जल वो करता है ऊपर से नीचे, जिस दिशा में बहता है वैसी शेप ले लेता है। ये भी है। तो फिर उससे क्या सीखोगे? जैसे सरकमस्टांसेस हो, अपने अपने आप को वैसे मोल्ड करते हुए चलते जाओ। ओके ठीक है, ये थोड़ा मैनेजमेंट टिप हो गई भक्ति के लिए क्या है? जल बिल्कुल निर्मल है, साफ है। स्वच्छ जल क्या है? स्वच्छ है, स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब बहुत तरल है ना। स्वच्छ है, तरल है और मधुर है। ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो 3 क्वालिटीज उन्होंने देखी जल में, स्वच्छ, स्निग्ध और मधुर। उसी प्रकार वो कह रहे हैं, मुनि पुनाति अपाम मित्रम। उसी प्रकार एक साधु होता है, उसका चरित्र, उसका जीवन स्वच्छ होता है, निर्मल कह रहे हो। स्निग्ध होता है, स्निग्ध मतलब उसका हृदय बहुत कोमल होता है। बाहर से वो शायद एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो प्रचार में और उसमें, मगर हृदय बहुत कोमल होता है और मधुरता होती है उसके हृदय में। स्वीट, प्रभुपाद कह रहे हैं जेंटल स्पीच, स्वीट और जेंटल होता है। उसी प्रकार साधु होता है। तो और वहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे स्वच्छ पानी से और निर्मल पानी को छूने से हम भी निर्मल हो जाते हैं। सुबह नहाते हैं तो हम निर्मल हो जाते हैं ना, माइंड कूल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार ऐसे भक्तों के संग से मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। अवधूत ने सीखा। जैसे श्रील प्रभुपाद की प्रेजेंस में जो भी जाता था, ही यूज्ड टू फील हैप्पी और प्योरिफाइड फील करते थे उनको देखकर। साधुओं को तो ऐसे होते नहीं, उनको उनके दर्शन करके, भक्तियों ठाकुर क्या लिख रहे हैं, तुम्हारा दर्शन होए, तुम्हारा दर्शन पवित्र होए मन, ऐसी है ना। दर्शन है पवित्र करे ही तुम्हारे गुण, तुम्हारे दर्शन से मैं पवित्र हो जाता हूँ। तो जल, वैसे भी आप जब भी अनक्लीन हो तो आचमन करते हो, जल से हम करते हैं सब। तो जल की क्वालिटी स्वच्छ करना, ये तो शास्त्रों में भी है और अनंत काल से चलती आ रही है। उसी प्रकार एक डिवोटीज होते हैं, उनका हृदय होता है, उनका चरित्र होता है। अपाम मित्रम, दैट इज वाटर। पानी से वैसे तो एक और चीज सीखी जाती है, पानी से हम्बलनेस भी सीखी जाती है, कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियली तो आप कर सकते हो पंप से, स्वाभाविक रूप से नीचे आएगा। उसी प्रकार एक भक्त का स्वभाव होता है कि वो हमेशा नीचे रहता है, नीचे और पीछे। दैट्स द आइडिया। एक भक्त को आगे जाने में अच्छा नहीं लगता। आगे बैठ सकता है वो सबके, जैसे कोई लीडर हो या कोई गुरु हो तो आगे ही रहना पड़ेगा, बट अच्छा नहीं लगता। ये एक्चुअली ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा क्या लगता है। हो सकता है किसी भी पोस्ट पे हो, मगर आपको अच्छा क्या लगता है उससे डिसाइड होता है आप कहाँ हो। तो इसीलिए जीवा गोस्वामी ने संदर्भ लिखा है, प्रीति संदर्भ, आखिरी संदर्भ। 6 बुक्स लिखी है ना जीवा गोस्वामी ने, 6 बुक्स, कृष्णा संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, उसके बाद भक्ति संदर्भ, और क्या है भक्ति संदर्भ, क्या हो गया, कृष्णा संदर्भ, और फिर आखिरी प्रीति संदर्भ। सो प्रीति संदर्भ में ये लिख रहे हैं जीवा गोस्वामी, भक्तियों ठाकुर कमेंट कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल प्रीति सब कुछ है, जहाँ प्रीति है वहाँ आप हो। आप यहाँ पे बैठ सकते हो टेम्पल में, मगर अगर आपकी प्रीति अपने घर वालों में तो वहीं हो। जैसे भाई, ऐसे मान लीजिए अगर आपकी प्रीति अपने बच्चों में, आप वहीं हो, आप यहाँ पे नहीं हो। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, सुन सकते हो, मगर भगवान कैसे जज करेंगे आप कहाँ हो, आपकी प्रीति से। उसी प्रकार एक डिवोटी को इंटरेस्ट अच्छा लगता है पीछे होने में।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब आई मीन टू से अगर आप गुरु हो, अगर आप लीडर हो, तो पीछे जाके थोड़ा ना बैठ जाओगे, आगे ही बैठना पड़ेगा। वो कहेंगे प्रभु जी क्या हो रहा है मतलब आपको लेक्चर देना है तो पीछे थोड़ा ना बैठेंगे हम, पीछे से बोलेंगे हाँ भी देखो इधर मैं हम्बल हूँ तो कंप्लीट नॉनसेंस है। आपको आगे बैठना पड़ेगा। आपको कभी कभी लोग जैसे मेरा बर्ड है तो लोग आपको ग्लोरीफाई भी करेंगे कभी कभी। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता ऐसा, वो चेंज करेंगे हम कुछ, बट ठीक है कभी कभी सुनना भी पड़ता है। बट वैसे भी लोग ग्लोरीफाई करते हैं, बर्थडे भी नहीं है वैसे भी लोग करते ही हैं कि प्रभु जी आपकी कृपा से हो गए वो, तो ठीक है सुनना पड़ता है क्योंकि अब उनके भी इमोशंस हैं, उसको भी हमें सुनना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। बट उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सब कहानी इंटरेस्ट की है। आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप चैंटिंग नहीं कर रहे। और अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे मगर चैंटिंग में इंटरेस्ट है तो फिर भी चैंटिंग कर रहे हो। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप आरती नहीं कर रहे मगर आपका बहुत इंटरेस्ट है आरती करने में तो भगवान मान लेंगे आपने आरती की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आरती ना करें, मेरा बहुत इंटरेस्ट है मगर मैं आरती नहीं करता, वो तो फिर आपने फ़ायदा उठा लिया, वो तो आलस से दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। इसलिए कलयुग के लोगों को ना ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती क्योंकि वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को। बट डिवोटीज़ को पता होनी चाहिए जो एडवांस करना चाहते हैं। सो ये पानी से सीखा जाता है कि हमें हमेशा पीछे रहने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी मुझे कोई पोस्ट नहीं दी, प्रभु जी मुझे ये नहीं सर्विस दी, मुझे रिस्पॉन्सिबल सर्विस नहीं दी। कम ऑन, अगर आप बोलोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी, अब नहीं बोलोगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही है, भगवान भी ऐसे ही है। आप भगवान से कुछ नहीं मांगो सब कुछ मिलेगा, अब मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मांगोगे तो भगवान को पता लग जाएगा इसको इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है तो नहीं देंगे बस ये है। दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट गोस। और साधु भी यही समझ लेते हैं। ओके, सो पानी से उन्होंने दो चीज़ें सीखी। क्या सीखी? कि साधु का हृदय स्वच्छ, स्निग्ध और मधुर होना चाहिए, क्लीन और सॉफ्ट और जेंटल, ये साधु का हृदय। और दूसरी चीज़ क्या सीखी? दीनता में इंटरेस्ट होना चाहिए, स्वाभाविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का स्वभाव है नीचे बहना, अगर बर्फ बन जाएगी तो वहीं जम जाएगा, वो स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव होना चाहिए हम्बलनेस का, इंटरेस्ट वहाँ होना चाहिए। प्रैक्टिकली शायद वो कुछ और कर रहा है। जैसे प्रभुपाद कितनी बार रोल्स रॉयस में गए थे। एक्चुअली मैं प्रभुपाद का एक वो सुन रहा था वीडियो, तो एक क्लिप है, तो मैं लेक्चर ही देख रहा था। तो प्रभुपाद ने ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी, लैट्रोब यूनिवर्सिटी, तो लैट्रोब यूनिवर्सिटी में शिला प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भड़क गए, सब भड़क गए और वहाँ पे म्यूज़िक बजाने लगे, सब चिल्लाने लगे। सारे कम्युनिस्ट थे तो वो तो भड़केंगे ही। तो वहाँ पे भड़क के कह रहे हैं यू आर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो प्रभुपाद डिसाइपल से कह रहे हैं नाउ व्हाट शुड वी डू, बोलने ही नहीं दे रहे। तो मगर शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे फिर बाद में बोला, जब उनको चुप बैठाया, प्रभुपाद ने बोला आई एम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। आई केम हियर टू गिव यू समथिंग। प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिए। प्रभुपाद ने बहुत हम्बली उसको एड्रेस किया। कोई नहीं था कि चिल्ला रहे हैं प्रभुपाद ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ही डिडंट डू दैट। सो प्रभुपाद को इंटरेस्ट नहीं था कि किसी को प्रभुपाद बोलें, कन्विंस करें, आर्ग्यू करें, नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और लोग करते थे आर्ग्यू, कन्विंस करते थे, बट एक स्वभाव है संत का, एक हम्बलनेस का ही स्वभाव होता है एक डिवोटी का। प्रभुपाद, आप वीडियो देखोगे, प्रभुपाद बहुत आराम से बैठे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं इट्स ओके। एक डिवोटी, उसने कहा कि तो वो वहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने कहा सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ जीसस। वो सारे क्रिश्चियंस हैं ना, ऐसे छेड़छाड़ कर रहे थे प्रभुपाद को। प्रभुपाद कह रहे थे जीसस इज वी रिस्पेक्ट हिम, वी आर नॉट इवन डस्ट ऑफ हिज फीट। प्रभुपाद कह रहे हैं
सो ये डिवोटी है। प्रैक्टिकली कुछ करना होता है मगर हार्ट में वो नहीं होना चाहिए, बस हार्ट में नहीं होना चाहिए। और बाकी सेंट्स समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाहता है वो, किस में इंटरेस्ट है। ओके, आंख से क्या चीज़ा? तेजस्वी तपसा दीप्तो, आंख से क्या सीखा उसने? तेज से, तेज से। व्हाट डू यू से? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आंख से उन्होंने दो चीज़ सीखी, तेजस्वी तपसा दीप्त, तपस्या सीखी आंख से। तेज, तेज ही कहते हैं ना, तपस्या का तेज नहीं कहते, तपस्या करना सीखी। जिस तरह आंख हमेशा जलती रहती है, हीट और लाइट देती रहती है, उसी प्रकार एक डिवोटी अपना जीवन तपस्या में बिताता है। तपस्या मतलब, हमारे हिसाब से तपस्या मतलब क्या है? भक्तों के हिसाब से तपस्या क्या है? ज्ञानियों के हिसाब से तपस्या है सेंस कंट्रोल और वो सब चीज़ें। हमारे भी सेंस कंट्रोल करते हैं, बट डिवोशन में तपस्या का मतलब है, तपस्या का मतलब है, अब ऑफ कोर्स बहुत सारे मतलब है, बट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो हो न चाहतु चेत, कभी भी भगवान को भूलना नहीं, हमेशा उनको स्मरण रखना। यही तपस्या हमारे भक्ति की। और प्रचार करना तपस्या है। प्रचार करना तो बहुत बड़ी तपस्या है। अगर प्रीचिंग करना मुश्किल है, आसान नहीं है प्रीचिंग करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आगे आ सकते हैं। सो प्रीचिंग बहुत डिफिकल्ट है, प्रीचिंग आसान नहीं है। मतलब इन द सेंस कि अगर आप सही मैसेज प्रीच करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही लेक्चर देना चाहते हो तो बहुत आसान है, कोई भी पढ़ के दे सकता है। किसी की हेल्प करने के लिए, उसकी कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए आप मेहनत करो, वो उसको प्रचार कहते हैं। बाकी तो कथा ही होती हैं। कथा तो कोई भी दे सकता है, 4 लोगों को, वो खुश आप खुश, वो तो आप पूरी लाइफ भी कर सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो टाइम वेस्ट है। बट प्रीचिंग करना, किसी की चेतना को ऊपर उठाना, उसके लिए आपकी चेतना भी ऊपर होनी चाहिए, वरना वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को संभाल के रखो, आप स्लिप डाउन ना हो जाओ। क्योंकि आप नीचे गिर गए तो ऊपर क्या उठाओगे किसी को, और फिर दूसरे को उठाना, उसके अहंकार को तोड़कर उसको उठाना तो बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी आप दूसरों की हेल्प करते हो, वही आपके एंटी हो जाएंगे, ऐसा भी होता है बहुत बार। सो प्रीचिंग, श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रॉब्लम्स आई प्रीचिंग में। ऐसा थोड़ा ना कि श्रील प्रभुपाद को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। प्रभुपाद हैंडल कर रहे थे अकेले। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चलाना बहुत बर्डन है माइंड पे, बट स्टिल प्रभुपाद सब कुछ करते हुए प्रीचिंग कर रहे थे, तो उसको प्रीचिंग कहते हैं। और प्रभुपाद की प्रीचिंग से सब प्योर डिवोटीज बने। सो आँख से सीखना चाहिए। जैसे आँख में तेज है, ऐसे डिवोटी में तेज और ओज होना चाहिए, जिससे लोगों की वो हेल्प कर पाए। और दूसरा उसने आँख से सीखा, सर्वभक्षे उपयुक्त आत्मनादत्ते मलमग्निवत। तो डिवोटी अग्नि की तरह होता है। क्यों? क्योंकि आग में आप कुछ भी मल डाल दो, सब जल के भस्म हो जाएगा, कंटेमिनेट नहीं होगा। सो उसी प्रकार एक भक्त के जीवन में कई चीजें आती हैं, कई चीजें एक्चुअली यहाँ पे लिख भी रहे हैं। तो कभी कभी डिवोटीज को खाना भी पड़ता है कुछ चीज़ें जो कि प्रॉपरली ऑफर्ड नहीं है, फिर भी उनका माइंड कंटामिनेट नहीं होता, क्योंकि वो फुल फोकस्ड है प्रचार में। जैसे प्रभुपाद भी एक बार, प्रभुपाद शुरू में मूवमेंट में एक बार बहुत बड़ा, पता नहीं कौन, सिंघानिया किसके पास गए थे, अमेरिका में ही थे, कौन था, बहुत अमीर व्यक्ति था वो, जो टेम्पल के लिए स्पॉन्सर कर रहा था। तो वहाँ पे तो उन्होंने ऑफ़र किया खाना वाना। अब ऑफ़र तो नहीं होगा, वो खाना दिया, मतलब बहुत बड़ी डोनेशन देने वाला था, $5,000-6,000 उस टाइम। $5,000-6,000 समझते हो, मतलब बहुत, आज भी बड़ी है बट उस टाइम तो बहुत बड़ा था। तो प्रभुपाद, तो उन्होंने खाना ला के रख दिया, तो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, प्रभुपाद ने खाना शुरू कर दिया। तो एक डिवोटी ने प्रभुपाद को साइड में कहा, प्रभुपाद ये तो ऑफर्ड नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ईट। वो खा रहे, उसमें प्याज निकली, सब बिल्कुल, सबने कहा क्या करें। प्रभुपाद खाने में प्याज थी,
प्रभुपाद ने लेके खा ली। तो कोई खा नहीं आता, प्रभुपाद ने कहा ईट, तो सबने खाया। और फिर आइसक्रीम आई, फ्रूट क्रीम, तो प्रभुपाद ने भी खाया। तो सब कह रहे थे पता नहीं स्वीट से हम ब्रह्मचारी हैं कैसे, प्रभुपाद ने कहा ईट, सबको हमने खा लिया। फिर सब चले गए। तो फिर सब डिस्टर्ब थे, हमने प्याज वाला खा लिया, नौफट खा लिया, ये क्या हो गया। तो फिर प्रभुपाद से अगले दिन पूछा उन्होंने कि श्रील प्रभुपाद ये तो उसमें तो प्याज भी था, आपको पता है, और ऑफर नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे पता था कि उसमें प्याज और ऑफर नहीं है, मगर वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा मूवमेंट अभी शुरू ही हो रहा है। अमेरिका में मुझे कोई भी हेल्प नहीं है, मेरे गॉड ब्रदर्स भी इंडिया से कोई हेल्प नहीं कर रहे, और ये व्यक्ति हमारा टेम्पल बनाना चाहता है। तो इसलिए मैं इस व्यक्ति की हेल्प लूज़ नहीं करना चाहता था भगवान की सर्विस के लिए, इसलिए मैंने उसकी वो बुरा ना मान जाए। अब वो इंडियन तो वैसे भी बुरा मान जाते हैं ना, उनके आप प्रसाद ना खाना ना लो, तो मैंने ले लिया। प्रभुपाद को कुछ नहीं हुआ, उनका माइंड तो कंटामिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका फोकस था अग्नि की तरह, प्रभुपाद में तेज था, तेज तपस्या थी कि मुझे भगवान का मिशन यहाँ पे किसी तरह रुकना नहीं चाहिए, स्प्रेड करना है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे ठीक था क्योंकि मूवमेंट को खड़ा करना है ना। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पटपट के लिए डोनेशन चाहिए थी, प्रभु जी वहाँ से खा के आ गया मैं। वो नहीं कर सकते, हाँ वो तो मैडनेस हो जाएगी, पागल हुआ, क्योंकि प्रभुपाद ने किया था। एक्चुअली लोग करते हैं, पता है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे के, और प्रभुपाद ने किया था देखिए इसलिए हम कर रहे हैं। आपको सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा, किस सर्कमस्टांस में प्रभुपाद ने किया था, किस सिचुएशन में शीला प्रभुपाद ने किया था। ऐसे नहीं, ऐसे मुझे कल एक लड़का बोल रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जब मायापुर में मंदिर बनाया नया, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स को उन्होंने मीट खिलाया था। मैंने कहा देखा उन्होंने एडजस्टमेंट की, इसलिए हम भी कर रहे हैं अब एडजस्टमेंट, इसलिए हम भी रॉक बैंड कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि जिससे लोग जुड़ें, तो किसमें खराबी है। तो मैंने उनसे बोला देखो बात ये है कि सिचुएशन देखनी पड़ती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे गौड़िया मठ की नींव डाल रहे हैं, एक इतिहास में एक मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। और अगर ब्रिटिशर का मेयर आया था वो पूरे इंडिया का जो है, और अगर वो उल्टा फुल्टा गुस्सा हो जाता तो फिर तो गौड़िया वैष्णविज्म नहीं होता आज। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति सिद्धांत रोज ही मीट खिलाते जा रहे हैं, रिपीटेटिव एक्शन तो नहीं है, नहीं रोज ही फिरंगियों को बुला के मीट खिलाते जा रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ तो रिपीटेटिव एक्शन है, पहली बात, रॉक के बाद रॉक के बाद रॉक के बाद रॉक के बाद रॉक, और कोई मूवमेंट की कोई नींव भी नहीं डाल रहे, ऐਵੇਂ ही बस चलता जा रहा है। तो बहुत डिफरेंस हो गया, आप वो एग्जाम्पल वहाँ पे नहीं दे सकते। यू सी द पॉइंट। तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ किया है, बट किस सर्कमस्टांस में किया है, कहाँ किया है। प्रभुपाद वहाँ अकेले, कोई पैसे नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति अकेले, और पूरे मतलब आप न्यूयॉर्क जाओगे ना जहाँ पे प्रभुपाद रह रहे थे, आप दंग रह जाओगे। मैं तो देख के आया ना जो बिल्डिंग प्रभुपाद रह रहे थे, 21st स्ट्रीट थी क्या था, वहाँ पे बिल्डिंग है। बहुत ही गंदी जगह है वो। न्यूयॉर्क पूरा अच्छा नहीं है बाय द वे, आप सोचते हैं अमेरिका अच्छी जगह, बट जिस स्ट्रीट में हम लोग रह रहे थे, हमारा मंदिर था न्यूयॉर्क में, अभी जो मैं गया हूँ जो लेटेस्ट था, वो तो मतलब आप वहाँ पे रहोगे ना शाहदरा नज़र आएगा। सॉरी शाहदरा तो ऐसे हाँ शाहदरा जैसे गंदी, मतलब मैं वहाँ पे टेंपल में, मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, नीचे शराब की दुकान, कूड़े पड़ा है। मैं कह रहा था मैं अमेरिका में बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ मैं, ऐसे। हाँ सीलमपुर शाहदरा। और जहाँ शिला प्रभुपाद का मंदिर 21st स्ट्रीट, हम तो 2nd स्ट्रीट पे बैठे थे, अभी मंदिर है 21st स्ट्रीट पे। मैं गया, मैंने कहा प्रभुपाद कहाँ रह रहे थे, वो तो और गंदा और ख़तरनाक, सारे गंदे गंदे लोग घूम रहे थे और वेरी बैड। और शिला प्रभुपाद को कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद हिप्पियों के साथ जाके बैठ गए, मिल गए, प्रभुपाद कंटामिनेट नहीं हुए, क्योंकि प्रभुपाद में तेज था अग्नि की तरह। वो तेज कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था फोकस से प्रीचिंग में। सो ये बात ध्यान रखना, आगे से कोई कहना शीला प्रभुपाद ने भी ऐसा किया था इसलिए हम कर रहे हैं, वो लॉजिक मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप बोलना पहले वो सर्कमस्टांस देखो किस सर्कमस्टांस में किया था, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि वुमेन्स को गायत्री दिया था प्रभुपाद ने, औरतों को गायत्री दिया था, इसलिए हम भी अब औरतों को गुरु बनाएंगे, वॉटर वाइटस ये चल रहा है ना FDG। बिल्कुल गलत सिचुएशन है। प्रभुपाद देना नहीं चाहते थे, एक्चुअली प्रभुपाद गायत्री नहीं देना चाहते थे। वो तो सारी जो माता जी वहाँ पे शुरू में जुड़ी थी, जो 4-5 थी, वो प्रभुपाद के पास आ गई और उन्होंने कहा मूवमेंट छोड़ रहे हैं,
ये अमेरिका में डिस्टिंक्शन नहीं है लड़कियों की और पुरुषों की और स्त्रियों की। आप ऐसा, तो उन्होंने बोला आप ऐसा करेंगे तो कोई भी स्त्री नहीं आएगी, आपका मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने ना चाहते हुए गायत्री दी, मगर यहाँ तो अब फीमेल गुरु बना रहे हैं चाहते हुए। मतलब एजेंडा है कि हम चाहते हैं ऐसा ना, दैट्स कोई फोर्स थोड़े ना, कोई सर्कमस्टांस थोड़े ना। हम नहीं भी बनाओगे तो उसमें क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो सर्कमस्टांसेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, कब कौन क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है। इसलिए कभी भी फिलॉसफी, ये ध्यान रखना, अगर फिलॉसफी को समझना है तो हिस्ट्री के बिना फिलॉसफी नहीं समझ सकते कभी भी, वो इम्पॉसिबल है। अगर हिस्ट्री के बिना फिलॉसफी समझना चाहोगे तो गलत कंक्लूजन्स निकालोगे। क्योंकि जीवा गोस्वामी ने कुछ लिखा है, जीवा गोस्वामी ने लिखा है स्वकीय भाव सही है। स्वकीय भाव समझते हैं ना आप लोग सब, स्वकीय भाव समझते हो? ये राधा कृष्णा मैरिड है, लिखा है, ठीक है। अब मगर हमें पता है ठीक नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आके उसको काटा कि स्वकीय भाव गलत है। हालांकि जीवा गोस्वामी उसको स्टैम्प कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परकीय भाव ठीक है, राधा कृष्णा मैरिड नहीं है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? वेल, जीवा गोस्वामी ने कुछ सर्कमस्टांस में ऐसा करना पड़ा। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं कुछ लोगों के लिए स्वकीय भाव बता रहा हूँ, फॉर सम पीपल। वहाँ पे गोपाल चंपू में के एंड में किन लोगों के लिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं? जिन लोगों को उस टाइम एक्चुअली रिवोल्ट हो गया था बहुत बड़ा। लोग कह रहे थे, लोग भड़क गए थे। जीवा गोस्वामी खुद के डिसाइपल्स कि राधा कृष्णा मैरिड नहीं है, ये क्या रिलेशनशिप है, बकवास है, ये तो गंध है। और क्योंकि वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय भी बहुत स्ट्रांग है और निम्बार्क संप्रदाय स्वकीय भाव में बिलीव करती है। स्वकीय भाव समझ रहे हो ना आप लोग? राधा कृष्णा का मैरिड रिलेशनशिप। हम राधा कृष्ण की उपासना ऐसे करते हैं, राधा कृष्णा मैरिड नहीं है। तो उस टाइम निम्बार्क संप्रदाय से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया था। जीवा गोस्वामी को अपने डिसाइपल्स जीवा गोस्वामी के अगेंस्ट ऑफेंस ना कर दें, उनको रिजेक्ट करके ना चले जाएं, इसलिए जीवा गोस्वामी ने स्वकीय भाव का समर्थन किया। तो बिना हिस्ट्री के आप क्या समझोगे? आपको हिस्ट्री नहीं बताता, आपको जीवा गोस्वामी ने स्वकीय भाव किया, विश्वनाथ ठाकुर ने परकीय भाव किया, विश्वनाथ ठाकुर ने अपने गुरु के अगेंस्ट गए। तो कल वो लड़का ही बोल रहा था कि जैसे वो एग्जांपल दे रहा था, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु से थोड़ा उन्होंने अलग बोला, इसलिए हम भी जो शिला प्रभुपाद ने बोला उससे थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। बिल्कुल ही उटपटांग फिलॉसफी थी। यू गॉट माय पॉइंट? सो अग्नि से ये सीखना चाहिए, दो चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम तपस्या हमारे जीवन में, तपस्या मतलब फोकस, बेसिकली प्रचार पे फोकस हो। आप जो भी कर रहे हो प्रचार के बिना सब टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब बेकार है। करना पड़ता है, सोसाइटी में रह रहे हैं जीवन चलाने के लिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट है। इसलिए कम से कम उसमें टाइम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के प्रीचिंग में टाइम स्पेंड करो, भगवान की ग्लोरी स्प्रेड करो जितना हो सके। अब हम लोग तो वैसे भी हमें कुछ नहीं आता, बट जो भी है कुछ ट्राई तो कर ही सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। या टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट मतलब जिसको आप टाइम यूटिलाइज समझते हो वो भी टाइम वेस्ट है। ये बात है। हमें लगता है हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो टाइम यूटिलाइजेशन है। नहीं, वो टाइम यूटिलाइजेशन नहीं है, वो एक्चुअली टाइम वेस्ट है। दैट्स एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। वो तो मतलब मैं वही कहता हूँ ना, अगर किसी की 30 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो काम करेगा वो? शायद करेगा। वो उसको डबल करने के लिए करेगा, इन्वेस्ट करेगा। बट अगर कोई सेंसेबल आदमी होगा तो नहीं करेगा। खुल गया यार, आराम से बैठ जाओ। नहीं, ऐसी है ना। वैसे तो पता है, आप दिल्ली में तो चलो छोड़ो, बी क्लास सिटीज़ होती हैं, छोटी सिटीज़ में, बटाला, राजपुरा, वहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने अपने घर रेंट पे दिए हैं 4-5, आराम से रहते हैं। पंजाब में ट्रेंड है ये, कुछ काम नहीं करते, बाइक पे घूमते हैं आराम से, रेंट पे दिए, रेंट आता रहता है, ऐश करते हैं। पंजाब का ट्रेंड है सीरियसली। सो बुरा नहीं है, अगर आपके पैसे हैं तो काम क्यों करना है? वाई डू वर्क? काम करना है तो भगवान के लिए करो, दैट्स आइडिया। बट ऑफ कोर्स सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, इमीडिएटली हर आदमी काम नहीं छोड़ सकता, बैठ नहीं सकता खाली। कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम
सेव टाइम, दैट्स ऑल। सो आँख से ही सीखा उन्होंने। इतना स्ट्रांग बन जाओ कि अगर आपके आसपास कंटेमिनेशन हो तब भी आपको प्रभाव नहीं डाल पाए। ये अग्नि से सीखा। ओके, उसके बाद ओके, अग्नि से और कुछ भी सीखा। वेरी नाइस। अग्नि से उन्होंने सीखा क्वचित छन्ना क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम। जैसे अग्नि कभी कभी छन होती है, कभी कभी स्पष्ट होती है। छन और स्पष्ट समझते हो आप लोग? कैसे कहेंगे? कभी कभी अग्नि छुप जाती है, कभी कभी, जैसे कभी कभी आप आग जलाते हैं ना, तो कभी कभी लाइट कम हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है ना, जब हवा से हिलती है इधर उधर, तो कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी ब्लू हो जाती है तो कम हो जाती है लाइट, फिर एकदम से वो येलो हो जाती है तो बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना आग के साथ। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि सेंट्स होते हैं, साधु भी कभी कभी अपने आप को, अपनी साधुता प्रकट करते हैं, कभी कभी छुपा लेते हैं, ऑर्डिनरी बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद से कितने लोग मिले, प्रभुपाद से पहली बार मिले तो उन्होंने कहा ऑर्डिनरी आदमी है। जैसे वृंदावन में एक व्यक्ति आया था तो उसने पूछा कि प्रभुपाद जी कहाँ हैं। प्रभुपाद जी खुद थे, वो माली का काम कर रहे थे प्रभुपाद पौधे पे। तो पूछा इधर और प्रभुपाद जी कहाँ हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, वो प्रभुपाद जी पंगे लेने लगे उससे। मैंने कहा कि तो तुम्हें क्यों मिलना है प्रभुपाद से? कहते हैं महान व्यक्ति है, मुझे कुछ सीखना है, साधु है। प्रभुपाद ने कहा अभी टाइम नहीं है उनके पास, जब अभी 4 बजे दर्शन देंगे तो मिल लेना। तो मैंने कहा तुम कौन हो? मैं तो माली हूँ यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही काम कर रहा हूँ। तो वो बैठा रहा, 4 बजे मिलने गया तो वहाँ प्रभुपाद बैठे हुए थे। तो उसने प्रणाम किया, वो शॉक, प्रभुपाद हंस रहे। दैट वाज लाइक दैट। सो जब तक साधु के ना 2 फेसेस होते हैं। एक होता है जब वो प्रचार कर रहा है साधु की तरह, जब प्रीचिंग करता है तो साधु की तरह, जब प्रीचिंग नहीं कर रहा तो एब्सोल्यूट एवरेज आदमी की तरह। फिर वो ऐसे नहीं रहता कि मैं साधु हूँ, मैं सेंट हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद, आप इस्लाम में जाओगे तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पहला डिक्टम ये कहा कि मैं तुम्हारी तरह व्यक्ति हूँ, एवरेज आदमी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। बार बार प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको कहा। तभी तो वहाँ पे इस्लाम में कहते हैं कि हमारे आइडियल ह्यूमन प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके लाइफ को फॉलो करो। ही वाज सच अ हम्बल मैन। सो इस प्रकार से क्या कहते हैं, अग्नि से उन्होंने ये सीखा। अग्नि से भी हम्बलनेस सीख ली। ये अजीब सी बात है। ओ ये रहा। For the welfare of conditioned souls who desire real happiness, a saintly person may accept worshipable position of spiritual master. And thus, like fire, he burns to ashes all past and future sinful reactions of his worshippers by mercifully accepting their offerings. गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद वो अपनी ऑफरिंग सुनते हैं। डेंजरस है बहुत अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना, वो तो मतलब बहुत डेंजरस मामला है। बट वो सुनते हैं कि जिससे जो बोलने वाले हैं उनको बेनिफिट हो और उनकी श्रद्धा एक गुरु परंपरा में बनी रहे और उनकी हैबिट होए कि गुरु परंपरा को ग्लोरीफाई करना, मतलब एक उनकी हैबिट पड़े, इसलिए वो लोग सुन लेते हैं। तो उन्होंने अग्नि से ये सब सीखा। ओ माय गॉड, अग्नि से तो वो सीखते ही जा रहे हैं। और भी कुछ सीखा अग्नि से। और क्या सीखेंगे अग्नि से, बताना जरा, और क्या सीख सकते हो? और भी बहुत कुछ सीखना। क्या? लाइट देती है, लाइट। वो तो हो गया। अग्नि से उन्होंने सीखा कि जिस तरह, जैसे मान लीजिए आप लकड़ी को जलाओ और कागज को जलाओ, घास को जलाओ, तो वो अग्नि के अलग अलग रूप होते हैं। नहीं, लकड़ी को जलाओगे तो ज़्यादा तेज जलेगी, घास को जलाओगे थोड़ी कम जलती है, कागज़ को जलाओगे तो थोड़ी अलग जलेगी। नहीं, इसीलिए शास्त्रों में 7 तरह की अग्नि दी है। लोहा, कराली और रक्त, अलग अलग साइजेस पे और अलग अलग इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नहीं तो मान लीजिए अगर आप गीली चीज़ जलाओ तो बहुत ही छोटी और ब्लू सी जलेगी, समझ रहे हो? आप पेट्रोल जलाओ तो बिल्कुल ही येलो हो जाएगी।
तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की अग्नि होती हैं। तो उससे उन्होंने सीखा कि उसी प्रकार परमात्मा अलग अलग शरीरों में प्रवेश करते हैं। कोई हायर फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म, कोई लोअर फॉर्म है कीड़े का फॉर्म, सब में परमात्मा प्रवेश कर जाते हैं। जैसे अग्नि के अलग अलग रूप होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अलग अलग योनियों में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हायर कॉन्शियसनेस है लोअर कॉन्शियसनेस, सब में परमात्मा प्रवेश करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं एवॉल्व करने के लिए। ये उन्होंने अग्नि से सीखा। बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हैं। या ओके, उसके बाद आ गया या अग्नि से तो सीखते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, बट एनीवे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सूर्य से क्या सीखा ये बताओ। सूर्य उनका अगला गुरु, सूर्य से क्या सीखा? ओह इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है सूरज तो अग्नि कैसे जलता है? फिर भी अग्नि अलग है, सूरज अलग है। उसके प्रकाश हर वो तरफ गंदी जगह पे भी उतने ही हीट देते हैं और साफ जगह पे भी उतने ही। ठीक है, ये कह सकते हो सूरज अच्छी जगह पे भी सूर्य देता है रोशनी, गंदी जगह पे भी देता है। उसी प्रकार सेंट, उसी प्रकार साधु किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, हर एक को नॉलेज देता है, चाहे वो पापी है चाहे पुण्य है। और कुछ ये इंटरेस्टिंग वो है, इकोपोलिटी भी होती है ना, क्या होती है? इकोपोलिटी सूरज की। तो सूर्य से अवधूत ने सीखा कि जिस तरह सूर्य पानी ले लेता है धरती से एवेपोरेट करके और फिर दोबारा दे देता है, उसी प्रकार जो सेंट जो संत लोग हैं वो दूसरों से स्वीकार करते हैं और दोबारा उनकी सेवा में लगा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। भी हम साधुओं को पैसे देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो अपने लिए थोड़े ना इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए जो जीने के लिए ज़रूरत है वो तो है ही, बट दूसरों की सेवा में और भगवान की सेवा में दोबारा से लगा देते हैं। सूरज अपने पास एक बूंद पानी की नहीं रखता, सब वापस कर देगा जो उसने भाप बना के उड़ा है। उसी प्रकार साधु अपने पास कुछ नहीं रखता, सब वापस करता है। इसलिए इससे हमें सीखने को मिलता है, जो आप नॉलेज ले रहे हो वो भी दे दो। अगर आपने नॉलेज रख ली तो इसका मतलब अटैच टू नॉलेज से। आप जो चैंटिंग करके शुद्ध हो रहे हो वो भी दे दो लोगों को, अपने पास मत रखना। ऑफ कोर्स अगर आप शुद्ध हो रहे हो तो वो बात अलग है, शुद्ध ही नहीं हो रहे तो क्या दोगे, वो तो डिफरेंस है। बट अगर 1% भी शुद्ध हो रहे हो तो बांट दो। सूर्य से सीखा बांटना, वो अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तो एक साधु पुरुष को अपने पास, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, जितना है बांट दो। बांटने जितना बांटोगे उतना आएगा। तभी तो क्राइस्ट ने बोला था अपने डिसाइपल्स को, जाके बांटो नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। हरे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा बांटो, क्योंकि तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं आता। तो क्राइस्ट ने कहा जो तुम्हारे बैग में मैंने नॉलेज भरी है उसको एम्प्टी करो। मैंने डाली है तुम्हारे थैले में नॉलेज, तो खाली करो कि जिससे मैं और डाल पाऊं। अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मैं और नहीं डाल सकता। प्रॉब्लम वहां पर वे है, अगर आप बांटोगे नहीं तो आपको और अनुभव नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं प्रचार करने के लिए आपको पंडाल प्रोग्राम करना, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी आप बैठ के बता दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अपने पास कोई भी चीज़ रखोगे तो वो सड़ेगी, बस ये बात है। चीज़ें रखते तो सड़ती है नहीं। सो दैट्स द आइडिया देयर। सूर्य से सीखा उन्होंने। और सूर्य से ये भी सीखा, जैसे सूर्य होता है तो उसकी परछाई पड़ती है ना, कभी लेक में, कभी समुद्र में, कभी पॉट्स में, अलग अलग जगह पड़ती है परछाई, मगर सूर्य एक ही रहता है। मगर जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि सूर्य डिवाइड हो गया,
परछाई देख के यहाँ पे सूरज है, यहाँ भी सूरज है, यहाँ भी, तो एक छोटे बच्चे को कहोगे देखो इतनी जगह सूरज आ गया, मगर एक्चुअली नहीं, वो तो ऊपर है, परछाई पड़ रही है। उसी प्रकार आत्मा अलग अलग शरीर में जाती है मगर आत्मा वो ही रहती है। जिस प्रकार सूरज की परछाई अलग अलग जगह पड़ती है मगर सूरज वही है, उसी प्रकार आत्मा अलग अलग शरीर में जा रही है मगर आत्मा वही है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप कभी भी दुखी और कभी भी टेंशन में नहीं जा सकते लाइफ में। अगर आप जा रहे हो टेंशन और दुख में, इसका मतलब आपको अभी समझ ही नहीं आया कि अब आत्मा क्यों, ऐसा क्यों है। आत्मा को समझने से, ये समझने से हम टेंशन क्यों नहीं होती, टेंशन कैसे खत्म हो गई। और से अटैचमेंट खत्म हो गया। हाँ, अटैचमेंट किससे, इस लाइफ से ना। हमें दुख तो इसलिए हो रहा है, हाय मेरे इस लाइफ में क्या हो गया। भैया करोड़ों लाइफ में क्या है, उसका क्या है वो कुछ पता ही नहीं तुम्हें, तुम भूल गए तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ क्या। सो बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होके ख़त्म भी हो गया। तो इसलिए एक संत और एक साधु के, गीता के स्टूडेंट को दुखी नहीं होना चाहिए। वो तो इस लाइफ में चल रहा है, पिछली लाइफ में क्या हो गया, उसके पिछली लाइफ में कुछ हो गया, उसके पिछली लाइफ में हो गया। इस संसार का नियम ही है, यहाँ पे उतार चढ़ाव होता ही रहता है। समात्मा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो दुख तब होगा ना जब मेरे साथ हो गया। हम यही सोचते हैं ना, मेरे पैसे के साथ हो गया, मेरे घर के साथ हो गया, मेरे भाई मेरे बच्चों के साथ ये हो गया, ये हो गया। आपके बच्चे नहीं है वो, चक्कर ये है। आपकी ड्यूटी है अभी, ऑफ कोर्स बॉडीली रिलेशनशिप है तो ड्यूटी है केयर करना, वो बात अलग है। आपकी ड्यूटी है पैसे को संभालना, बट आपका कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा अगले सेकंड। आप अगले शरीर में चले जाओगे, फिर कुछ और लोग आ जाएंगे, फिर क्या हुआ, फिर आगे बच्चे कहाँ चले गए, उनका दुख कहाँ है, खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी इल्यूजन में हम, और ये चीज़ ये बेसिक है। तभी तो प्रभुपाद कह रहे थे यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। और प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में ये भी कहा है, जिस व्यक्ति को टेंशन होती है, दुख होता है संसार में चीज़ों से, वो उतनी ही दूर है आत्मा के स्तर से। प्रभुपाद कह रहे हैं कि टेंशन एंड एंजाइटी मीन्स यू आर नॉट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, नहीं हो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, दूर हो आप। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आपको अनुभव है मैं आत्मा हूँ, तो हो ही नहीं सकता आपको दुख हो जाए। आपको पता है मैं हूँ ही नहीं भाई, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो मरे मरे, जो हो हमें क्या लेना देना। हम खुद मर जाए हमें क्या लेना देना, दूसरा शरीर मिल जाएगा क्योंकि मैं मरता नहीं हूँ। टेंशन जब कुछ हो ही नहीं सकता आपको, तो टेंशन किस बात की, दैट्स ऑल। और अगर आपके लोगों को कुछ हो रहा है तो आपके है ही नहीं वो। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, ये छोटी मोटी नहीं है। तो लोग कहते हैं, डिवोटीज कहते हैं भी हमें तो पता है हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वेल वो तो टाइम पे पता लग जाएगा कौन आत्मा है और कौन शरीर नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में घबरा जाते हैं, घबरा नहीं जाते, एक्चुअली घबरा तो जा ही जाते हैं। कुछ हो गया, ये हो गया, घबरा जाते हैं। कुछ चोट लग गई, उसी में घबरा जाएंगे। वो भगवान की दृष्टि में प्रिय नहीं है वो, क्योंकि भगवान का बेसिक लेसन नहीं समझ पाया। नहीं, अगर आप स्कूल में कोई टीचर पूछे कि ठीक है, मतलब टीचर कुछ पूछ रहा है कि ABCD आती है 6th क्लास में, आपको नहीं आती, तो क्या क्या होगा फिर, टीचर को कैसा लगेगा। टीचर कहेगा ये क्या हुआ, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको ABCD नहीं सीख पाया अभी तक। तो भगवान को ही बुरा लगता है इसमें। इसीलिए न शोचति न कांक्षति, कभी दुखी नहीं होना चाहिए लाइफ में। आप दुखी होगे, भगवान को बुरा लगेगा उसमें। और भक्ति मतलब ही है भगवान को प्लीज करना। तो कुछ भी हो जाए लाइफ में, दुखी नहीं होना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर से जो भी संबंधित है मेरे नहीं है वो। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। मुश्किल है, मुझे पता है। मैं अमेरिका में था, आपका था फ्लोरिडा में, तो वहाँ प्रभुपाद डिसाइपल आए थे, प्रभुपाद डिसाइपल हस्बैंड वाइफ। तो मेरे पास आगे रो रहे थे, कह रहे थे, तो उनका बच्चा है, तो उनका बच्चा 18 साल का था, उसको कैंसर हो गया था, प्रोस्टेट कैंसर। तो पिछले साल मैं मिला था, और जब नेक्स्ट ईयर गया तो
गायब, मर गया वो। उसकी वाइफ भी थी वहाँ, तो वो भी अमेरिकन ही है, वो भी दुखी थी सब। तो उसके फादर बहुत दुखी थे, आके कह रहे थे। उसकी मदर ने कहा हमें बहुत दुख है, मतलब ऑफ कोर्स नहीं दुख तो होगा। तो मैंने उनसे कहा देखो, उसकी वाइफ भी खड़ी थी, मैंने कहा देखो तुम्हें इतना दुख है ना अपने बच्चे को खोने का, अब तुम सोचो कि भगवान को कितना दुख होगा तुम्हें खोने का, ये सोचो। हम भी तो छोड़ के आ गए भगवान को, हमारे माता पिता हैं, उनको कितना दुख होगा। अभी तो तुम्हें अभी छोड़ा तो अभी दुख है, तुम तो करोड़ों जन्मों से भगवान से दूर हो, भगवान को कितना दुख होगा ये सोच के देखो। अपने दुख को तो मल्टीप्लाई कर लो मिलियंस ऑफ टाइम्स, उतना दुख उनको हो रहा है। तो एक्चुअली उनको सुन के बहुत सुलेस मिला रियली में। मतलब उन्होंने कहा कि हमने इस एंगल से कभी नहीं सोचा था। प्रॉपर डिसाइपल्स है ना, उन्होंने तो मतलब भक्ति तो की है, तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, और हम बहुत खुश हैं कि हमें आपने एक एंगल दिया देखने का इस सिचुएशन को, भगवान से कनेक्टेड। तो बाद में उसकी वाइफ का भी मेल आया कि थैंक यू वेरी मच, हम अब थोड़ा शांत हैं, हमें कृष्ण से कनेक्ट करके अब हमें समझ आया अपनी सिचुएशन को। सो यही बात है, यही हम सीखते हैं सूर्य से, कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। That's all. इसलिए कोई भी टेंशन में होता है ना, मुझे पता लग जाता है कि वो उसको कोई अनुभव नहीं है, जीरो है। इस संसार की ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिससे टेंशन हो। कौन सी प्रॉब्लम, मुझे एक बता दो कि कोई प्रॉब्लम है जिससे टेंशन होनी चाहिए, एक बता दो मुझे, कोई है? नहीं, वो बात अलग है, मटेरियल चीज़ों में। पसंद वो क्या है बताओ? कोई है ही नहीं, मुझे मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। क्या आपके सारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तुम्हारा कमा लेना। आपके फादर मदर मर गए, खत्म हो गए, आगे बढ़ो। आपकी वाइफ मर गई, हस्बैंड मर गए, खत्म हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल। बच्चे मर गए, वो तो मरना ही है एक ना एक दिन, आज मर गए, आज कल मरे, आज मरे हमारी बला से, हमें क्या लेना देना, उनकी अपनी डेस्टिनी है। नहीं, आइडियली तो यही है, अब क्या करेंगे हम, हमारा कौन सा रिलेशनशिप है उनसे, वो तो हमने भेड़ रखा है अपना रिलेशनशिप, हमने माना हुआ है हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हम नहीं माना। वो भी ऐसे झूठा मूठा मान रहे हैं। सो ठीक है, वो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और क्या होगा, हमें कैंसर हो गया, ठीक है, हो गया, अब जो भी है देखा जाएगा। कैंसर ठीक होगा, नहीं ठीक होगा तो मर जाएंगे, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। वो टेंशन क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता किस बात की टेंशन है। मेरे दिमाग में तो कोई रीज़न नहीं आता टेंशन का, एक्सेप्ट हाँ डिवोटी छूट जाए तो वो तो ठीक है, वो ठीक है, भक्ति छूटने की टेंशन है। बाकी संसार में तो कोई टेंशन है ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है टेंशन होने की। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं हमें पता, हमें अनुभव नहीं है ना, आत्मा है, हम बस पढ़ते हैं गीता में बट प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते नहीं इन चीज़ों पे। इसलिए प्रभुपाद बार बार हैमर कर रहे थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। बार बार प्रभुपाद इसी पॉइंट पे हैमर कर रहे हैं। बेसिक्स है, मगर बेसिक्स ही आदमी के उड़ते हैं, हाई फाई चीज़ों सब सीख लेते हैं, हर फील्ड में ऐसे ही होता है, हाई फाई सब सीख लेते हैं, बेसिक्स ही उड़ते हैं, और इसलिए आदमी फेल होता है एग्जाम में। तो सबको तो रट के चला गया, क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं उसमें फेल हो जाता है, बेसिक्स क्लियर होते नहीं। सो ध्यान रखना, कभी भी आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आप गीता के स्टूडेंट नहीं हो, आपके बेसिक्स उड़े हुए हैं। आपको कभी भी दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, बेसिक्स उड़े हुए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आप, इसलिए डिवोटी को ना टेंशन होती है, ना दुख होता है, ना डिस्टर्ब होता है। कभी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके बेसिक्स उड़े हुए हैं। डिस्टर्ब करने की भी कोई सिचुएशन नहीं है संसार में, कोई भी सिचुएशन एक डिवोटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, ना भगवान की दृष्टि में, साधु की दृष्टि में। एक भोगी की दृष्टि में सिचुएशंस हैं जो डिस्टर्ब करती है। डिवोटी के लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब मान लीजिए इस मंदिर में बहुत कुछ हो रहा है यहाँ डिवोटीज के बीच में, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने कैसे दिया, आप बेवकूफ़ मूर्ख हो आप। क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़े डायमेंशन पे सोचोगे ना,
करोड़ों लोग, करोड़ों आत्माएं, करोड़ों चीज़ें चल रही हैं, करोड़ों इच्छाएं हैं, करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स है, उसमें कौन सी नई बात आ गई? उसमें कौन सी नई बात है? प्रॉब्लम्स तो हर जगह होंगी, उल्टी फुल्टी चीज़ें हर जगह चलेंगी, उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। सॉल्यूशन नहीं मिले तब भी आगे बढ़ जाओ, चलते रहो। वो पता है क्या है, मैं बताऊं, पता है क्या है, एक बार बताऊं, एक बताता हूँ चीज़। जिसको दुखी रहने का शौक है ना, वो दुखी रहेगा, बस ये बात होती है। जिसको डिस्टर्ब होने का शौक है, वो डिस्टर्ब ही रहेगा, चाहे वो वैकुंठ भी चला जाए ना, वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे इतनी शांति क्यों है? उसे डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ना वो क्या कहते हैं, एक एग्जांपल होती है ना कि एक बच्चा फर्स्ट आते हुए भी दुखी है और जो थर्ड है वो भी खुश है। वही बात है, जो परेशान आत्मा है वो परेशान ही रहता है, ऐसे ही है बस। डिवोटी आत्मा राम है, अपने में संतुष्ट है, इसलिए वो शांत है, अतएव शांत, और डिस्टर्ब नहीं होता। दैट्स ऑल, चलता रहता है। एक डिवोटी के लिए ना पूरा संसार एक एंटरटेनमेंट है, एक पिक्चर है, चीज़ें आ रही हैं, जैसे पिक्चर में नहीं देखते आप, पिक्चर में बहुत कुछ होता है, डिस्टर्ब कहाँ होते? मतलब ऑफकोर्स उसमें घुस जाओ तो फिर आदमी रोने भी लगता है, कुछ करने लगता है। वैसे पिक्चर देखते हैं, वहाँ पे पिक्चर में उसका खून हो गया तो कोई डिस्टर्ब होते हो आप? नहीं होते। उसने 10 खून कर दिए फिर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उसका कुछ हो गया, बस आपको तो मज़ा ही आ रहा है, एंटरटेनमेंट ही है। क्या कहते हो बहुत अच्छी पिक्चर है? नहीं, ऐसा होता नहीं, जैसे पिक्चर ही नहीं होती कहीं, तो कहीं हॉरर पिक्चर साइकोपैथ किलर्स की नहीं होती, कितने लोगों को टॉर्चर करता है, मारता है, फिर वो बाहर आके क्या बोलते हो, वाह क्या पिक्चर थी, मज़ा आ गया। नहीं यार, वो मार रहा है, तुम्हें मज़ा कैसे आ गया? इंटरेस्टिंग सी बात। असली लाइफ में कोई करे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। असली लाइफ में आपको साइकोपैथ मिल गया, उसने 4 मर्डर कर दिया, आप डर जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है असली लाइफ है। असली लाइफ नहीं है, ये भी पिक्चर ही है, मूवी चल रही है, ये सब इल्यूजन है, सब सेट्स चेंज होते रहते हैं। अभी आपको एक सेट चल रहा है और अगले जीवन दूसरा सेट बन जाएगा, तीसरे जीवन तीसरा हॉलीवुड सेट बन जाएगा। कुछ लोग आ जाएंगे, उसी 4 लोगों में आप सड़ के पिल के मर जाओगे, फिर उसके अगले जीवन में 5 लोग आ जाएंगे, उसमें सर फोड़ के मरोगे। यही चलता रहेगा। अब यही करना है तो बात अलग है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके या सो आई थिंक आई एंड हियर। 9 हो गए। अगला गुरु है एक कबूतर, वो मैं बाद में बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। 9 हो गए। एनीथिंग यू हैव टू आस्क। आई एंड अप हियर। कौन है? मैं मास्क पहना है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो हर व्यक्ति की अपनी इंटरनली लाइफ होती है, एक्सटर्नली लाइफ होती है। तो एक्सटर्नली लाइफ में तो वो डिस्टर्ब होने से बच सकता है, पर इंटरनली जो उसके अंदर चल रहे होते हैं वो एक डिवोटी जैसे अपने आप को तो आपने बताया हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, पर जो वैष्णव के हम देखते हैं कि वो अपने आप को निकृष्ट ही समझता है, तो उस डिस्टर्बेंस को और बाहर हैप्पीनेस दिखाने को कैसे मैच करें? वो तो स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका यही है ना कि अंदर वो क्या किसके लिए दुखी रहता है कि भगवान का भजन नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो दुख अलग है। संसारी दुख उसको नहीं होता। भगवान के लिए दुख होना तो अच्छा ही है, संसारी दुख नहीं होगा उसको। संसार के लिए वो मरा हुआ है और संसार उसके लिए मरा हुआ है। इसको कहते हैं संन्यास। डबल माइंडेड तो हो नहीं पाता ना, तो नहीं हो पा, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हमारी तो नहीं है, हम तो दुखी हैं, बाहर से खुश हैं। वो तो ट्रेनिंग है। वो पता है क्या है, वो पता है क्यों होता है? क्योंकि हम अहंकारी हैं, अंदर से दुखी हैं तो बाहर से भी दुखी दिखाना है। अगर दीन हो गए तो छुपा लोगे, अहंकारी हैं तो फिर बाहर आ जाएगा। दीनता में बहुत पावर है छुपाने की, दीन व्यक्ति छुपा लेता है सब कुछ। तो अगर हम्बलनेस है तो हम छुपा लेंगे कि मैं ये अपने ट्रेजर की क्यों दिखाऊं। नहीं, दुख तो भगवान के लिए दुख होना तो बहुत बड़ी बात हो गई।
तो मैं दूसरे को क्यों दिखाऊं अपने कि लोग मुझे कहेंगे तुम महान भक्त हो, इसलिए वो छुपा लेगा, उसमें पावर हो जाएगी। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो वो तो जैसे जैसे दिन बनेंगे वैसे वैसे अपने आप ही चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम। वैसे भी देखा जनरल एग्जांपल में घर पे दुखी होता है व्यक्ति और बिजनेस में सही होता है, मौज मस्ती कर रहा होता है। हाँ ऐसा भी है ऐसा भी है। हर जगह दुखी है। हाँ मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, हमेशा आदमी में एक चीज़ तो होती नहीं, सब मिक्स्ड होता है, अंदर कुछ रखता है बाहर कुछ होता है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, सही कह रहे हो, अंदर चीज़ें होते हैं, बाहर तो पार्टी कर रहा होगा, अंदर से दुखी होगा, यार पत्नी ऐसी है, पागल है, ये है, वो कर रही है, वो कर रही है। बाहर तो अपना खुश रहते हैं, ठीक है, घर में जाके फिर थोपड़ा लटक जाता है। सो हम एक्सपर्ट हैं छुपाने में, वो सिखाना नहीं होता। हो तो पता नहीं, हो तो भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे पीटो, तब लातों के भूत बातों से। आप लेक्चर से नहीं सुधरेंगे हम लोग, अब बता रहा हूँ, आप लोग कोई नहीं सुधरेगा। आप 20 साल तक सुनते रहो फिर भी कुछ नहीं होगा। सुनना सुन लो मगर फिर भी मना नहीं कर रहा, सुनते रहो। सुनते इसलिए रहो क्योंकि जब चीज़ें होंगी तब आपको याद आएगा कि मुझे ऐसा बोला था, तो उस टाइम आपको अनुभव आएगा। सुना भी नहीं होगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं, फिर तो बिल्डर हो जाएगा ना आदमी। सुनते रहो, मगर जब सिचुएशन आएगी तब आपको ये नॉलेज बचाएगी और अनुभव देगी। सिचुएशन से पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिचुएशन से पहले सब थ्योरी चलेगा, थ्योरी चलेगा। आप मुझसे बात कर रही थी, अब आपको अनुभव आने का टाइम आया है, मगर आप मिस कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो फिर से सब सेटल हो जाएंगी चीज़ें, फिर से खुश हो जाओगे, वो अनुभव नहीं आएगा। तो अब यूज़ कर सकते हो उसको। भगवान ने कृपा कर दी कि पहली नॉलेज दे दी, नॉलेज तो पहले ही दे दी, अब सिचुएशन आ गई, अब आप इसको अनुभव में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकती हो। वो आपके ऊपर है, चूज़ करना। ऐसे सबका है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, इसलिए सुनते हैं हम, दैट्स ऑल। तो भगवान से प्रे करो, भगवान मेरी लाइफ में सिचुएशंस लाओ जल्दी जल्दी। वो तब आपके ऊपर है, आप संभाल पाओ सिचुएशन को या नहीं, बट भगवान के पास जाना है तो जाना पड़ेगा सिचुएशन से। एक जैसे डिवोटी से सुना था मैंने, तो उन्होंने बोला कि आप कुंती महारानी की तरह दुख नहीं मांग सकते। कुंती महारानी की तरह दुख मान नहीं सकते, ऑफकोर्स हम पागल हैं क्या, आबेल मुझे मार वाली बात करेंगे। तो प्रार्थना में तो है ना कि ऐसी सिचुएशन दीजिए, भगवान से कहें, भगवान आप मुझे जल्दी जल्दी इंप्रूव कर दीजिए, आपको मुझे ठोकना है पीटना है वो कर दीजिए, आपको मुझे कृपा करने कर दीजिए, मगर जो करना है आप करिए जल्दी से, बस जल्दी कीजिए जो करना है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और अपने बल से तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। अपने आप तो मैं बेवकूफ़ हूँ, आलसी हूँ और हमेशा भोग की कीचड़ में घुस जाता हूँ। प्लीज़ कुछ कीजिए। क्राइस्ट ने भी कहा था, जब क्राइस्ट का टाइम आ गया था ना क्रूसीफाई होने का, बाइबल में है, तो जस्ट क्रूसीफाई से पहले जब क्राइस्ट और उनके डिसाइपल जंगल में थे, तो वहाँ पे उनकी तो क्राइस्ट का कॉन्फेशन है गॉड के लिए। तो क्राइस्ट कह रहे हो माय ऑलमाइटी फादर, क्राइस्ट कह रहे हैं ओ माय फादर, जो आप वो करना है जल्दी से कीजिए, मैं रेडी हूँ, अब डिले मत कीजिए। ऐसे प्रे कर रहे थे तो इमीडिएटली वो जूडास आ गया, पकड़ लिया उनको, टॉर्चर किया, लटका दिया, बट वो इमॉर्टल बन गए। इमॉर्टल समझते ना, अमर हो गए। सो भगवान से बोलो, भगवान जल्दी कीजिए, आपका आपने प्लान जो भी किया है प्लीज़ कीजिए, मैं रेडी हूँ। मेरे अहंकार को तोड़ना है, तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं सहन कर लूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपको बोलना पड़ेगा भगवान को। खतरनाक सिचुएशन है जी, आप कह रहे हो। वो तो है ही, फिर ठीक है, पड़े रहो संसार में, वो तो है, पड़े रहो। तो दो ही रास्ते हैं, या तो पड़े रहो या वो रास्ता है। इसलिए एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में कहते हैं एवरी क्रिश्चियन हैज टू बियर हिज ओन क्रॉस। सुना है? सबको अपना क्रॉस उठाना पड़ता है, जैसे क्राइस्ट ने उठाया, मतलब वही बात है, सबको एक सफरेंस के थ्रू जाना पड़ता है। और एक्चुअली डिवोटीज को तो मज़ा आता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि उसको पता है कि उसमें अनुभव आएंगे उसको।
ऐसे तो बोरिंग लाइफ है, क्या है ये, अभी एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्रसाद ले लूँगा, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, टीटी बात कर लूँगा, ये तो क्या है, ये बोरिंग सी लाइफ है। इसलिए डिवोटी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती, डिवोटीज के लिए प्रॉब्लम्स चैलेंज होते हैं, समझे। जैसे लोग माउंटेन पे नहीं चढ़ते तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी कहेगा यार कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो माउंटेन पे चढ़ रहा है वो क्या कहेगा, मजा आया था यार, चैलेंज था, पागल है क्या तू। तो बस वही बात है, एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए प्रॉब्लम है, एक एडवांस डिवोटी के लिए वो चैलेंज है, और जब वो उसको पार करता है तो उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नेक्स्ट चैलेंज पार करता है, और तो वो तो वेट करता है, जैसे क्षत्रिय वेट करते हैं लड़ाई की। क्षत्रिय तो वेट करते हैं ना कब लड़ाई हो और कर मैं लड़ूं, उनको मजा आता है। ऐसे डिवोटीज तो वेट करते हैं प्रॉब्लम्स की। एक एवरेज आदमी डरता है, हाय यार मेरी चैंटिंग सही चल रही है, जॉब चल रहा है, डिवोटी संडे प्रोग्राम में जा रहा हूँ, सब सेट चल रहा है, ठीक है यार, ज़्यादा कुछ ना हो इधर उधर, सब ठीक चल रहा है और मैं भागवत भी पढ़ रहा हूँ रोज़ 1 घंटा, मतलब ठीक है, दैट्स ओके। तो वो तो फिर एक प्रॉब्लम है, एक बहुत तगड़ी। एनीवे वो आपके ऊपर है, आप कहाँ हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ये मैंने एक विजन दी है, ज़रूरी नहीं आप अभी ये सब करो, आप अपने आप को प्रिपेयर करो, पढ़ो, चैंटिंग करो, स्ट्रांग बनाओ, और फिर बाद में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं एक गोल बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। ओके, सो ठीक है ना, हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।